आप बिना ऑटो ट्यून के सुन लेंगे तो कान से खून निकल जाएगा। हमारा और मियां खलीफा का एक ऐसा सच जो आप नहीं जानते होंगे और आपने कभी इन बॉलीवुड स्टार्स को इतना गिरते हुए नहीं देखा होगा। और कैसा था दुनिया का पहला मोबाइल, क्या है इसके आविष्कार की कहानी, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे सिंगर हैं जिनकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है। उनके गाने सुनकर मानो हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और हमें अपने सारे पुराने भूले बिसरे दुख भी याद आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इनकी ओरिजिनल आवाज सुन लेंगे तो आपके कानों से खून आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जब से ऑटो ट्यून और वॉइस एडिटर जैसी टेक्नोलॉजी आई है वहीं हर कोई सिंगर बन बैठा है। ये है मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़, जिनके आप भी दीवाने होंगे। तो चलिए इनकी आवाज सुनते हैं। तो देखा आपने, जो आवाज आप सुनते हैं वो कई बार फिल्टर करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी बनाई जाती है। और सिर्फ नेहा ही नहीं, टोनी कक्कड़, बादशाह, अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, ध्वनि, भानुशाली और ऐसे तमाम आजकल के सिंगरों का यही हाल है। दोस्तों, जो वीडियो के शुरू में महिला चिल्लाकर गाना गा रही थी वो भी एक सिंगर है जिन्होंने आलिया भट्ट की हाईवे मूवी का एक गाना गाया था जो कि काफी फेमस हुआ था। हालांकि कान तो हमारे भी फट गए, लेकिन कम से कम उनकी आवाज ऑटो ट्यून नहीं की गई थी। हमारा फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, मशहूर मियां खलीफा को तो आप जानते ही होंगे और अब ये भी जानते होंगे कि एक बार मियां खलीफा ने हिजाब पहनकर वीडियो शूट किया था, जिसे लेकर उनका जमकर विरोध किया गया था। लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। मियां खलीफा मॉडल के तौर पर काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें बहला फुसलाकर वैसे वीडियोस के लिए राजी कर लिया गया। इसके बाद उनसे कहा गया कि हिजाब पहनकर उन्हें वीडियो शूट करवाना होगा, जिसका पता किसी को भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके वीडियोस वायरल कर दिए गए, जिसमें उनका चेहरा भी दिखाया गया और लोग उनका विरोध करने लगे। जबकि मियां खलीफा को चीट किया गया था। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात बताई है कि उनसे झूठ बोलकर ये काम करवाया गया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपना दिल बैग में लेकर घूमता है? नहीं सुना है तो चलिए हम सुनाते हैं। लंदन की रहने वाली एक महिला जिन्हें की दिल की एक गंभीर बीमारी है और उनका दिल ठीक तरह से काम नहीं करता है और उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में डॉक्टर्स ने एक आर्टिफिशियल दिल बनाकर उसे इस महिला से जोड़ दिया है और महिला इस आर्टिफिशियल दिल को अपने बैग में डालकर पीठ पर लादे घूमती है। इस दिल की मदद से इनकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और ये अच्छे से सांस ले पाती हैं। डॉक्टर्स की इस आर्टिफिशियल दिल की मदद से ये महिला जिंदा है और अच्छे से घूम रही है। इस महिला का कहना है कि जब से इसके साथ ये हादसा हुआ है, जिंदगी को लेकर इनका नजरिया बदला है और जिंदगी की कीमत इन्हें समझ में आ गई है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अब वो समय आ चुका है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो हम तुरंत अपने मोबाइल में गूगल करके उसके बारे में पता लगा लेते हैं। दुनिया भर की खबरें गूगल पर मौजूद होती हैं। कभी भी किसी भी समय इसका इस्तेमाल करके हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया भर की बातों का और ज्ञान का भंडार गूगल कमाता कितना है? महीने की बात तो छोड़िए, हम आपको बताते हैं कि गूगल सिर्फ 1 सेकंड में कितना कमाता है। गूगल को लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने बनाया था, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि पूरी दुनिया पर राज करेगा। आपको बता दें, गूगल पर 1 सेकंड में 1,30,900 रुपए की कमाई होती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि गूगल की कमाई कितनी ज्यादा है, हमारी सोच से भी ज्यादा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान बच्चा हमारे भारत में है? जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य पंडित नाम का ये बच्चा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा IQ लेवल रखने वाला बच्चा है। इस बच्चे को गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। 2007 में जन्मे कौटिल्य का IQ लेवल 150 है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कौटिल्य को कोई भी चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। किसी चीज को सीखने में भी उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। जब वो 5 साल के थे तब उन्हें दुनिया के सारे देश, बॉर्डर, नदियाँ और समुद्र के नाम याद थे। दुनिया का सबसे बुद्धिमान बच्चा होने की वजह से उन्हें कई जगह पर सम्मानित भी किया गया है। गूगल की तरह सारी जानकारी को याद रखने की वजह से उनका नाम गूगल बॉय रखा गया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे हादसे देखे होंगे जिसमें बिजली का झटका लगने पर इंसान की मौत हो जाती है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बिजली का झटका लगता है तो बिजली इंसान के शरीर के अंदर का पानी पूरी तरह से सोख लेती है। पानी सूख जाने पर शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह में परेशानी शुरू हो जाती है। जब इस इंसान के शरीर में खून का बहाव रुक जाएगा तो उसकी मौत होना स्वाभाविक है और ऐसा ही होता है। गाढ़ा होने की वजह से नसों में खून आना बंद हो जाता है। इसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, कहते हैं कि बच्चा मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन अगर दुबई में रहने वाले शेख के बच्चों की बात करें तो उनके लिए ये कहावत एकदम सही साबित होती है। इन बच्चों के माँ बाप इतना कमा चुके हैं कि खर्च करते करते बच्चों की जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। बात करते हैं दुबई के एक अमीर बच्चे राशिद बेलहाशा की, जिसके करोड़ों के शौक देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ये 19 साल का लड़का कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उसका रुतबा सेलिब्रिटी से भी ज्यादा है। इस लड़के के पिताजी इतने अमीर हैं कि ये पूरी जिंदगी बिना पैसा कमाए निकाल सकता है। इसे
इसे बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों से मिलने का शौक है जिन्हें ये आसानी से पूरा कर लेता है। राशिद के पास अपना खुद का जू है जिसमें 500 जानवर है। इनका पर्सनल कार कलेक्शन भी है जिसकी कीमत करोड़ों की है। रशीद लाखों के जूते और कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में घूमना, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलना और अपनी महंगी से महंगी इच्छा को भी पूरा करना इसके लिए बहुत आसान बात है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, पहले मार्केट में मोबाइल में पॉप अप कैमरा आया करते थे, लेकिन आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं उनमें पॉप अप कैमरा आना बंद हो चुके हैं। इसके पीछे कुछ वाजिब कारण भी है। इसका कारण है कि जिन मोबाइल में कैमरा होता है उन्हें वाटर प्रूफ नहीं बनाया जा सकता, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें खरीदना बंद कर दिया था। मोबाइल बहुत जल्दी डैमेज भी हो जाता है। मोबाइल अगर जेब में है और किसी का वीडियो कॉल आए तो कैमरा बाहर निकलने की कोशिश करता और डैमेज हो जाता, जिसकी वजह से लोगों ने काफी परेशानियां झेली थी। उन लोगों ने इन्हें खरीदना बंद कर दिया था। यही कारण है कि कंपनी ने पॉपअप कैमरा बनाना भी बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जो कि हर जगह चलती है, लेकिन अब भारत में भी इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल करेंसी का मतलब होता है कि हमारी दुनिया में हर जगह इस्तेमाल की जा सकेगी, जिसकी शुरुआत श्रीलंका से की जा चुकी है और श्रीलंका अब भारत में भारतीय रुपए में सामान खरीदा करेगा। इससे ये होगा कि भारत का रुपया मजबूत होगा और इसे दूसरे देशों में चलाने के लिए नए रास्ते भी मिलेंगे। जैसे कि अभी तक दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय भारत को डॉलर में लेन देन करना पड़ता है। अगर भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाता है तो हमें डॉलर की जगह रुपए में ही लेन देन करने की आजादी मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने बिहार के सासाराम रेलवे जंक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। ये जंक्शन ग्रैंड कार्ड लाइन के गया जंक्शन मुगल सराय में स्थित है। आपको बता दें, सासाराम जंक्शन विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जगह के नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब मुगल सराय में बिजली की बड़ी समस्या थी और पढ़ने के लिए छात्र सासाराम रेलवे स्टेशन की स्ट्रीट लाइट में बैठा करते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। यहाँ पर बिजली की पूरी व्यवस्था है और घरों में अच्छे से बिजली आती है, लेकिन उसके बाद भी छात्रों ने यहाँ आकर पढ़ना नहीं छोड़ा। रेलवे विभाग ने भी इस बात पर ध्यान दिया और छात्रों के लिए अलग से स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। साथ ही छात्रों के लिए एक अलग जगह भी बनाई गई है जहाँ पर बैठकर तैयारी करते हैं और रेलवे भी उनका पूरा सहयोग करता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला मोबाइल कब और किसने बनाया था? 1983 के मोटोरोला कंपनी ने पहला मोबाइल फोन बनाया था। मोटोरोला कंपनी द्वारा बनाए गए इस मोबाइल को फुल चार्ज करने पर सिर्फ आधा घंटा ही बात हो सकती थी। उसके अलावा सिर्फ 30 कॉन्टैक्ट इसमें सेव किए जा सकते थे। इस पहले मोबाइल फोन का नाम डायनेटिक 8000X था। आपको बता दें, उस समय इसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। मोटोरोला कंपनी ने उसके बाद भी कई मोबाइल फोन बनाए, लेकिन आजकल इसके फोन कम देखने को मिलते हैं। दूसरी मोबाइल कंपनी ने अब मार्केट को ओवरटेक कर लिया है, जिसमें सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी आदि फेमस कंपनियां हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, चलिए आपको बॉलीवुड स्टार के कुछ फनी वीडियोस दिखाते हैं जिसमें वो आपको गिरते पड़ते नजर आएंगे। सबसे पहले बात आती है यामी गौतम की, जो कि रैंप वॉक कर रही थी और उनकी ड्रेस उन्हीं के पैरों में फंस जाती है और इस तरह से यामी गिरते गिरते बची हैं। दूसरे नंबर पर आती है सलमान खान की बहन अर्पिता, जो कि सीढ़ियों पर बुरी तरह से गिरती हैं और उन्हें चोट भी लगती है। ये देखिए पूनम ढिल्लों को, जो कि चलते चलते अचानक से गिर जाती हैं, वो भी बुरी तरह। बात करेंगे हमारी चुलबुली काजोल की, ये किसी एक जगह पर नहीं बल्कि हर जगह गिरती रहती हैं और खुद के ऊपर हंसने भी लगती हैं।